हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ता। तो आइए सुनते हैं कहानी। रोज की तरह रात में अपना लैपटॉप लिए बिरजू बिस्तर के एक ओर बैठकर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। बिस्तर के दूसरी ओर उसकी पत्नी सुधा आराम से सो रही थी कि तभी एक नोटिफिकेशन बजी। बिरजू ने जैसे ही नोटिफिकेशन खोला तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। उस खूबसूरत लड़की ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, जिससे वो पिछले कई दिनों से दोस्ती करना चाहता था। इतनी खूबसूरत कि उसकी पहली बार डीपी देखते ही उस पर उसका दिल आ गया था और मुंह से बस यही निकला, उफ, भला की खूबसूरत है। काश ये मेरी पत्नी होती। साले मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस वाले और रिश्तेदार जल भुन जाते। मगर हाय री किस्मत, माँ बापूजी के कहे से ये सीधी सादी गांव की लड़की मेरे पल्ले बांध दी गई। खैर, पत्नी ना सही, दोस्त ही सही। कम से कम प्रोफाइल देखकर तो लोग कहेंगे, वाह कितनी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स है बिरजू की। अभी वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अचानक उसे शाम की बात याद आई, जब वो सोफे पर बैठा हुआ था और सुधा सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। और जब वो लौटी थी तो उसने बताया कि आज जब वो सब्जियां लेकर वापस रिक्शे से घर लौट रही थी तो एक बाइक वाला लड़का उसके पीछे पीछे चल दिया। वो लगातार उसे देखकर छेड़छाड़ करने की हरकत कर रहा था। फिर बिरजू ने अपना ध्यान टीवी से हटाकर गुस्से से पूछा, फिर क्या? मैंने रिक्शे वाले से बताया तो उसने भी पीछे देखा और कहा, ये तो आवारागर्दी करते रहते हैं, आप इन्हें इग्नोर किया कीजिए। मैंने भी उसकी ओर देखना बंद कर दिया, मगर वो लगातार पीछा कर रहा था। तब मैंने उस रिक्शे वाले से एक अनजान गली के दरवाजे पर मुझे उतारने को कहा और वहाँ चुपचाप एक ओट में खड़ी हो गई। रिक्शा वाला भी समझ गया था और वो मुझे उतार कर वहाँ से किराया लेकर चला गया। फिर बस वो लड़का मेरा घर उसी गली में ही जानकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया और मैं कुछ ही देर में वहाँ से दूसरी ओर निकल आई और वहाँ से दूसरी ओर रिक्शा लेकर घर चली आई। मेरा रास्ता बदलने से समस्या तुरंत बड़ी होने से पहले ही सुलझ गई। आगे से अपना मोबाइल फ़ोन अपने साथ रखा करो और तुरंत पुलिस विभाग को सूचित किया करो। जी, कहकर वो अंदर चली गई थी। एक बार फिर से नोटिफिकेशन बजी। बिरजू ने देखा तो दूसरी ओर से हाय का इमोजी सेंड हुआ। फिर उससे पूछा गया कि आप मैरिड हो या अनमैरिड। आपकी प्रोफाइल देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। बिरजू ये पढ़कर और भी खुश हो रहा था। वाह, ये तो मुझसे पहले से ही इम्प्रेस है। तभी अचानक दूसरी ओर दिन भर की थकावट से चूर उसकी नज़र अपनी पत्नी सुधा पर पहुंच गई। उसे ऐसे निश्चिंत देखकर वह सोच रहा था कि वह इतनी सुरक्षित कैसे महसूस करती है, कि वो मेरे साथ अपने बरसों बिताए घर को छोड़कर बिल्कुल नए घर में इतनी आराम से सो रही है। वो अपने माता पिता के घर से बहुत दूर है, जहाँ उसने 24 घंटे अपने परिवार से घिरे रहते हुए बिताए हैं। जब वो परेशान या उदास होती थी तो उसकी माँ वहाँ होती थी ताकि वह उसकी गोद में रो सके। उसके बहन या भाई चुटकुले सुनाते होंगे और उसे हंसाते होंगे, और उसके पिता घर आते होंगे तो उसे वो सब कुछ देते थे जो उसे पसंद था। और फिर भी ये सब छोड़कर उसने मुझ पर, अपने पति पर इतना भरोसा किया। ये सारे विचार बिरजू के मन में आए तो उसने तुरंत लैपटॉप उठाया और दूसरी ओर से आ रहे मैसेज और उस नए फ्रेंड को ब्लॉक कर दिया। लैपटॉप एक ओर रखकर वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और उसके बगल में लेट गया और मन ही मन बुदबुदाने लगा, मैं एक आदमी हूँ, कोई बच्चा नहीं। मैंने उसके प्रति वफादार रहने की शपथ ली है और ऐसा ही होगा। मैं हमेशा के लिए एक आदमी बनने के लिए लड़ूंगा, जो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता और एक परिवार को नहीं तोड़ता, बल्कि हमेशा साथ रहता है और अंत तक साथ ही रहेगा। शायद इसी प्यार और विश्वास के भरोसे में रिश्ता जन्म जन्म का हो जाता है और मुस्कुराकर आंख बंद करके सो जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।